class 10th. Today's our lesson is quadratic equation chapter number 4 and the exercise number 4.1. आज मैं आपके लिए 4.1 चैप्टर को करने जा रहा हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसमें आपको 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस कर रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने आपको इससे पहले वीडियो में जो मेरे फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहते किसे है। तो जैसे ये पहला दे रखा है x + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3, तो हम इसको खोलेंगे x स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 × 1 × x प्लस 1 इक्वल टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x + 2 3 जा 6। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, अर्थात जो माइनस में और प्लस में और जो माइनस में और प्लस में हो जाए, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए x का स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 2x प्लस 1 और माइनस का उधर जाने के बाद 6 प्लस का हो जाएगा। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 7 = 0। तो अब हम कह सकते हैं ये स्क्वायर चढ़ा हुआ है। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है ये क्वाड्रेटिक? क्योंकि इसकी पावर बड़ी पावर x स्क्वायर है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम 8th पार्ट के बारे में बात करेंगे जो दिया हुआ है x³ - 4x² - kx + 1 = x - 2 होल क्यूब। तो इसमें जो है राइट हैंड साइड में हम x - 2 होल क्यूब को हम खोलेंगे, तो ये हो जाएगा a³ - b³ माइनस के 3ab a - b का मतलब क्या हुआ x³ - 2 की होल क्यूब माइनस के 3x × 2x - 2 पूरा लिखेंगे x³ - 4x² - x + 1 = x³ - 2 2 जा 4 2 जाए 2 क्यूब का मतलब क्या है? 2 क्यूब का मतलब होता है 2 × 2 × 2, ना कि 2 × 3। ये गलत है। इसका मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा। ये गलत है, ये नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ 8 आ गया -6x x - 2। तो यहाँ पे अब हम x³ से x³ कैंसिल कर देंगे, हमारा बच गया -4x² - x + 1 -8 -6x² अंदर मल्टीप्लाई कर दी और माइनस प्लस 6 2 12x। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स हैं उनको उठाकर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो -4x² प्लस के 6x² माइनस के x - 12x + 1 + 8 = 0। तो ये माइनस किया तो 2x² - 13x + 9 = हमें क्या दिखाई देता है कि सबसे बड़ा पावर जो है यहाँ x² है। सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 इस लेसन में क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये छोटे क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्व कुछ नहीं करना, केवल जो है इक्वेशन बराबर आके छोड़ देनी है। तो ये बताना है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इनटू द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, जो भी आपको सिचुएशन दी गई है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको बना के रखना है। तो नंबर 1 है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, अगर हम एक रेक्टेंगुलर बनाए तो उसमें तो आपको पता है कि आमने सामने की लाइनें आपस में बराबर होती है। लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ इक्वल टू लेंथ और ब्रेथ इक्वल टू ब्रेथ, ये होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट में। इज 528 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया जो है वो 520। एरिया का मतलब होता है अंदर का जितना भी क्षेत्र है, वो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों। तो ये हो गया आपका 500। ये टोटल जो है अभी लिख दे रहे हैं आपको। यस, ये एरिया दे रखा 528 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, माने प्लॉट का लेंथ जो आपको मीटर में देना है इज 1 मोर देन, माने क्या इसका जो लेंथ है वो ब्रेथ से 1 मोर है देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। माने ब्रेथ को अगर ट्वाइस कर दिया जाए, उससे 1 बढ़ा दिया जाए तो आपको लेंथ। माने यहां हमें सोचने की बात है कि हमें दिया क्या हुआ है। देखिए द लेंथ ऑफ द प्लॉट in meters is 1 more than the twice of its breadth। इसका मतलब इसमें ब्रेथ नहीं दिया गया है, ब्रेथ को हमको मानना पड़ेगा।
वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, हमें लेंथ और ब्रेथ ऑफ द प्लॉट निकालना है। ठीक है, लेट द ब्रेथ बी एक्स, पहले हमने बताया हमें ब्रेथ नहीं दिया गया है तो हमने इसको एक्स मान लिया। तो लेंथ क्या है, टू टाइम्स मोर, ट्वाइस मोर देन +1, तो 2x + 1, तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, माने लेंथ इंटू ब्रेथ 2x + 1 इंटू x, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x + 1 इंटू x इज इक्वल टू 528 जो आपको यहाँ पर दिया गया है, इसके x के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x² और ये हो जाए 2x बन जाए x बन जाए x इज इक्वल टू 528 आ जाएगा। अब जो राइट हैंड साइड है उसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारा जो इक्वेशन बन जाता है वो ये है 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन, ये हमारा जो है इक्वेशन बनकर तैयार, जैसा कि हमको यहाँ बताया गया। अब इसी का फोर्थ पार्ट जो आप देख ही रहे, जगह थोड़ा कम था इसलिए जो है क्वेश्चन को यहाँ नहीं लिखा गया है, उसको 3D के रूप में आपको दे दिया जाएगा, लेकिन मैं उस क्वेश्चन को आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। वो क्वेश्चन इस तरह से है, ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड, माने अपनी बराबर ना बढ़ रही है ना घट रही है, एक स्पीड में वो चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड, और इसमें डिस्टेंस दे रखा है 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, आगे चल के अगर जो है उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी जाए, घटा दी जाए, देन इफ would have taken 3 hours, it would have taken 3 hours more, ये 3 घंटा ज्यादा लेती है to cover the same distance, उस डिस्टेंस को पूरा करने के लिए। We need to find the speed of the train, माने हमें ट्रेन के स्पीड को पता करना है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमें स्पीड नहीं दे रखी, अगर स्पीड नहीं दे रखी है तो हम इसे मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, माने उसकी स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है एंड द डिस्टेंस कितना देर का है 480 किलोमीटर आपको दिया हुआ है पहले से। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन ट्रेवल 480 किलोमीटर इन द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो गया 480 अपॉन x, टाइम टेकन जो है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो आपका वो है फार्मूला, जो मेन फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग टू इसको रखना है। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर विद स्पीड x - 8, आगे कहा गया है कि वो अगर 8 किलोमीटर पर आवर घटा देता अपनी स्पीड को, तो क्या हो जाएगा 480 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर दोनों का डिफरेंस हो तो वो 3 घंटे कम लेता है, 3 घंटे देर से पहुंचता है, 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस को लेने के लिए वो 3 घंटे ज्यादा लेता है, डिफरेंस जो है। तो अब क्या हुआ, अब 480 आपने कॉमन ले लिया है, 1/x - 8 - 1/x = 3, आपने जो है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बटरफ्लाई मेथड यूज करना है, तो ये बटरफ्लाई मेथड यूज किया गया है और इसमें से x से x को कट कर दिया गया, इधर 3 × 3 और 160, तो 8 × 160 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू x² - 8x, so our equation is x² - 8x minus 1280 is equal to 0, ये हमारा आंसर हमें मिल जाता है। थैंक यू।